और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट, सियासी तज्ज़िया निगार डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी दिल्ली से मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। अमरीश सर, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम खबर दोपहर में। और जिस तरह से हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार अपने मैनिफेस्टो के जरिए ही लुभाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने देखा कि उसने खवातीन के लिए खास तौर पर अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही, स्मार्टफोन की बात, स्कूटी की बात, उनको कई तरह की स्कीमात देने की बात कही। आज भी जो मैनिफेस्टो वो लाने वाले हैं अब से कुछ ही देर में, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। उसमें वो ख़ास तौर पर नौजवानों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और बहुत ही सोच समझ के अपने इस मैनिफेस्टो को मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं। जी, सबसे खास बात जो इस मैनिफेस्टो की है, जैसे इसको उन्होंने जो अपना उनका पूरा चुनाव घोषणा पत्र है, उनको शक्ति विधान का ही नाम दिया है। शक्ति का मतलब हुआ जो महिलाएं हैं, जो जो वीमेन है, जो खवातीन है, वो शक्ति उनका प्रतीक माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो नाम में ही शामिल है चीज वो ये है कि वो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं या महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने की बात करती हैं। तो ये बात तो पहले भी राजनीति में, भारतीय राजनीति में बहुत होती रही है, लेकिन इस तरह का एक जो डिसीसिव या एकदम निर्णायक कदम है, ये पहली बार उठाया गया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो देखें कि पार्लियामेंट में इस जो 33% रिजर्वेशन है वीमेन का, ये बिल कितनी बार किस किस तरह से रोका, कितना हंगामा हुआ। और मेरे ख्याल में ज्यादातर पार्टियां, कुछ अपवाद हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने, और यूपी की अगर हम बात करें, यूपी के चुनाव के संदर्भ में, तो यूपी से आने वाली जितनी पार्टियां हैं जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, इन्होंने हमेशा उस रिजर्वेशन का विरोध किया। और इसीलिए पूरा जो मैनिफेस्टो आने वाला है कांग्रेस का, उसमें जो सबसे खास बात मुझे अपील की पर्सनली, वो कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को असेंबली में जो 40% टिकट देने की बात कही है। और मैं तो ये चाहता हूं कि शायद वो इससे एक स्टेप आगे बढ़े, चाहे अभी या नेशनल चुनाव जब तक आता है तब वो पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन हमारा इतने जमाने से पेंडिंग है, जो 33% रिजर्वेशन, उसकी बात करें। और जो खास खास बातें चुनाव घोषणा पत्र में है, उसमें एक और बात जो मुझको सबसे अपीलिंग लगी, बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, इस तरह के जो लॉलीपॉप्स हैं वो सारी पार्टीज देती हैं, कोई स्कूटर दे रहा है, पहले पिछली बार जो चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे थे, तो ये सारी बातें भी हैं कि स्कूटी देंगे और लैपटॉप देंगे या लेकिन उनसे भी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है, वो है आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में और आशा वर्कर्स के बारे में। ये एक ऐसा तबका है जो महिलाएं जो रूरल एरियाज में हमारी काम करती हैं, सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उनमें इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो हेल्थ से रिलेटेड जितने सरकारी स्कीम्स हैं, चाहे वो महिलाओं को बच्चे देने की, डिलीवरी की सुविधा देने की बात हो या जो टीकाकरण की बात हो, ये सारी महिलाएं हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स करती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, लेकिन इनको पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ खास नहीं मिलता। तो हालांकि ये जो 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 उनका पारिश्रमिक है वो केंद्र सरकार तय करती है, लेकिन उसके बाद राज्य सरकारें हैं उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करती हैं। और अभी पिछले, अगर मैं चुनाव की बात करूं, क्योंकि ये चुनाव का मुद्दा 2019 में भी था, लोकसभा चुनाव के समय में भी था, और उस समय की जो केंद्र सरकार है उसने इनको लगभग डबल करने की बात की थी नेशनल लेवल पे। जो केंद्र सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इसका अनाउंसमेंट किया था कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो 3 लेवल की आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, जो मेन वर्कर्स हैं, जो मिनिमम काम करने वाली वर्कर हैं या जो हेल्पर्स हैं, उनका 3000 से 4500 बढ़ा दिया था। जो मेन स्ट्रैटेजी तैयार की, कैंपेन के ऊपर काफी तवज्जो दी। और मैनिफेस्टो, कितना अहम मैनिफेस्टो को आप मानते हैं किसी भी पार्टी के लिए?
देखिए, जो मैनिफेस्टो है वो निश्चित रूप से बहुत अहम होता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश की राजनीति में ज्यादातर पार्टीज उसको गंभीरता से नहीं लेती। बहुत सारी पार्टीज आपने देखा होगा कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैनिफेस्टो जारी करती हैं। कई बार मैंने देखा है कि एक फेज का इलेक्शन निकल गया, फिर कोई पार्टी मैनिफेस्टो जारी कर रही है, क्योंकि वो कभी भी गंभीर नहीं होती, जो कि होना चाहिए। और जनता भी शायद कभी इतना ध्यान नहीं देती कि मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, या मैनिफेस्टो में जो लिखा है उसके आधार पर कोई अपने वोट को तय करे कि किसे देना, ये होता नहीं। तो पहला जो बड़ा काम कांग्रेस ने इस बार किया कि उसने एक एजेंडा सेट कर दिया कि मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंट है। अब सारी पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो पे मेहनत करनी पड़ेगी और अब उसका काउंटर ढूंढना पड़ेगा, जो प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कर दिया। तो एक तो पहली बात कि घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो की जो इंपॉर्टेंस है उसको अंडरलाइन कर दिया कांग्रेस ने इस बार यूपी में। दूसरी बात कि घोषणा पत्र में जो 40% महिलाओं को टिकट देने की बात थी वो इतनी क्रांतिकारी है, और इस बात को मैं सिर्फ यूपी के चुनाव के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण नहीं मानता। ये मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। आज तक 75 साल में किसी ने महिलाओं को उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी, उस नजरिए से नहीं देखा कि वो एक बड़ी फोर्स है, आधी आबादी है और उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए। पहली बार किसी पार्टी ने असेंबली इलेक्शन में ही सही इस तरह का बड़ा कदम किया, क्योंकि होता क्या है, हमारे चुनाव में विनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सारी पार्टीज विनेबिलिटी पे टिकट देती हैं, और ये माना जाता है कि महिलाओं में उतना कैलिबर नहीं है कि चुनाव जीत सकती हैं। तो ये बड़ा कदम है। हालांकि अगर हम 2017 का चुनाव देखें, उसमें भी महिलाओं की संख्या अच्छी खासी थी। यूपी असेंबली में सारे दलों की मिला के करीब 38, जहां तक मुझे याद है, वहां पे एमएलएस थी, महिला एमएलएस थी। लेकिन इस बार अगर प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को टिकट दे रही हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा हो गया कि ठीक कहा। और ये टिकट भी बहुत सोच समझ के दिए गए हैं, जमीन से जुड़ी जो ज्यादातर खवातीन हैं उनको दिए गए हैं। इस पर भी हम बातचीत जारी रखें।